आप सभी ज्ञान की इच्छा रखने वालों को मेरा नमस्कार। हम अष्टावक्र गीता में 9वें प्रकरण के चौथे सूत्र में हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व यानी सुख और दुख आदि न हो, उसकी उपेक्षा कर यथाप्राय वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। देखिए, अष्टावक्र जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि यहाँ इस प्रकृति में मनुष्य को अनेक प्रकार के द्वंद्व दिखाई देते हैं, जैसे सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, संघर्ष शांति, पुरुष प्रकृति, जड़ चेतन आदि। इसलिए ये जो संसार है, यह जो सृष्टि है, ये द्वंद्व पर ही आधारित है। ये विपरीत ध्रुवों के सहयोग से ही चलती है। ये द्वंद्व किसी भी काल में, यानी चाहे वो भूतकाल है, चाहे वो भविष्य काल होगा, या फिर जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, इन सभी कालों में, इन सभी अवस्थाओं में ये कभी भी शांत नहीं हुए हैं। ये सदा रहेंगे। ये द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पक्षों की बातें हैं। या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को मिटाकर दूसरे को रखना संभव नहीं है। इन द्वंद्वों का सृष्टि में अस्तित्व नहीं है, बल्कि मनुष्य की जो वासना है, जो तृष्णा, स्वार्थ आदि है, उनके कारण इस सृष्टि में ये द्वंद्व, यानी जो ये अच्छे बुरे का भेद है, ये खड़ा हो जाता है। वह बुरे को हटाकर अच्छा लाना चाहता है। इसलिए संघर्ष, अशांति, लोभ, मोह आदि अनेक बुराइयां आरंभ हो जाती हैं। जो अच्छाई है, वो बुराई के कंधों पर ही खड़ी है, और जो बुराई है वो अच्छाई के कंधों पर खड़ी है। यदि बुरा ना हो तो अच्छों का भी अस्तित्व मिट जाएगा। मरीजों के कारण ही डॉक्टरों का अस्तित्व है। चोरों, डाकुओं आदि के कारण ही पुलिस, न्यायालय आदि इनका अस्तित्व है। पापियों के आधार पर ही इन संत महात्माओं का अस्तित्व टिका हुआ है। मृत्यु पर ही जीवन टिका है। इसलिए जो नैतिक आदमी है, जो संसारी है, वो इन दोनों बातों में भेद करके चलता है, अंतर करके चलता है। बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, किंतु सृष्टि में दोनों संयुक्त हैं, दोनों एक साथ हैं। इनको हटाया जा ही नहीं सकता। इसलिए अध्यात्म दोनों को ईश्वरीय मानकर उन्हें स्वीकार करने की बात कहता है, और ये कह रहा है कि ये जो भेद मनुष्य के मन के कारण दिखाई देते हैं, ये वास्तव में है नहीं। इस मन के पार कोई भेद नहीं है। सभी भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव होने लगता है। यही अध्यात्म है, यही ज्ञान है। जब तक भेद दिखाई दे रहा है, तब तक अज्ञान है। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इनकी उपेक्षा कर यथापराय वस्तुओं में संतोष करने वाला ही आत्म सिद्धि को प्राप्त होता है। उसी को आत्मज्ञान होता है। सृष्टि में भेद दृष्टि रखने वाले, यानी जिसे द्वंद्व दिखाई देता है, जिसे दो दिखाई देता है, ऐसे देखने वाले मनुष्य ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। बुद्ध ने भी उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया है। तंत्र कहता है यह सब कुछ ईश्वरीय समझकर स्वीकार कर लेना है। भक्त कहता है अच्छा बुरा, सुख दुख सब उसी का है, वही देता है। अतः हमें उसकी आज्ञा समझकर स्वीकार करना है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु अर्थ एक ही है, और वो अर्थ है कि इस द्वंद्व भरे समाज को, इस द्वंद्व भरे संसार को स्वीकार करना ही मुक्ति का मार्ग है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने कहा कि जो संसार में द्वंद्व है, वो मन की अवस्था है।
वो मन के भेद हैं, इसके पार कोई भी द्वंद नहीं है, सब एक है। उस एकत्व में स्थापित हो जाना ही असली अध्यात्म है। वही मुक्ति है, वही स्वर्ग है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।